नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एसके कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जनरल साइंस की आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न प्लस साथ ही साथ वर्तमान समय में चल रही एनटीपीसी की परीक्षा में जो भी साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं। आज की वीडियो से ज्यादातर प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में कुल कितने प्रश्नों का आप राइट आंसर कर पाते हैं। तो दोस्तों आज का सबसे पहला प्रश्न, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। जी, क्या आप जानते हैं विद्युत शक्ति की इकाई दिए गए ऑप्शंस में क्या है? जी बिल्कुल ठीक, अगर आपने कहा है कि वाट, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज? जी मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हर्ट्ज में किसे मेजर किया जाता है? जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में, तो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है, उसे हम हर्ट्ज के नाम से जानते हैं। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए फ्रीक्वेंसी, इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर। जी, क्या पूछा गया है? दाव का मात्रक क्या है? द यूनिट ऑफ प्रेशर इज। जी, विचार करके बताएं दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में, तो जो दाव का मात्रक होता है वह पास्कल होता है और किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाव यानी प्रेशर कहते हैं और इसकी इकाई जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में, तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ई यानी एक से ज्यादा, ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन। जी दोस्तों, आवृत्ति को नापा जाता है। विचार करके बताएं दोस्तों, इसी वीडियो में हम पीछे प्रश्न डिस्कस करके आए हैं। अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आप इस प्रश्न के लिए 100% राइट आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए यानी हर्ट्ज, इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। प्रकाश वर्ष इकाई है। तो मित्रों, क्या आप जानते हैं कि प्रकाश वर्ष समय, दूरी, प्रकाश की गति या फिर प्रकाश की गति की तुलना में गति किसकी यूनिट हो जाएगी? जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दोस्तों यूनिट, तो बेसिक जो आपका साइंस का है बिल्कुल शुरू होता है और पहला ही चैप्टर जो है वो मात्रक यानी यूनिट है। अगर हम बात करें दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। जो लाइट ईयर प्रकाश वर्ष होता है वह दूरी को मापता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज मेजर्ड ऑन रिएक्टर स्केल? जी, अगर हम बात करें दोस्तों इस प्रश्न की, तो एनटीपीसी की परीक्षा में इस प्रश्न को कई बार घुमा फिरा कर पूछा गया है और जो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक माने जो भूकंप की तीव्रता, उसे हम रिएक्टर स्केल पर मापते हैं। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? जी, पूछा गया है फॉर व्हाट डेसिबल इज यूज्ड टू मेजर। बिल्कुल सही दोस्तों, अगर हम बात करें ध्वनि की, आवाज की, साउंड की, तो साउंड को मापने के लिए जो है वो डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी वातावरण में ध्वनि यानी साउंड इन एटमॉस्फेयर, इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टैकियान से तात्पर्य है, टैकियान इज रिलेटेड टू। तो दोस्तों विचार करके बता दिए गए ऑप्शंस में इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? जी बिल्कुल सही दोस्तों, टैकियान जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है ऐसे परिकल्पनात्मक कण जो प्रकाश की गति से तीव्र से चलते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में, तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी प्रकाश की गति से तीव्र चलने वाले कण जो है वो टैकियान कहलाते हैं। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर। जी, क्या आप जानते हैं पास्कल दिए गए ऑप्शंस में किसकी इकाई है? जी, पास्कल इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग। जी, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो पीछे हम डिस्कस करके आए हैं प्रेशर यानी दाव की जो यूनिट होती है उसे हम पास्कल के नाम से जानते हैं। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी हो बी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न। जी, क्या आप जानते हैं क्यूसेक में क्या मेजर किया जाता है? व्हाट इज मेजर्ड इन क्यूसेक?
कई बार बड़े बड़े डैम से जब पानी छोड़ा जाता है तो बताया जाता है कि आज हम इतने क्यूसेक पानी छोड़ेंगे, कल हम इतने क्यूसेक पानी छोड़ेंगे। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, जल का बहाव यानी फ्लो ऑफ वाटर को मेजर किया जाता है क्यूसेक में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और इस प्रकार के प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको ऊष्मा की एक इकाई या दो इकाई तो पता होगी। यहां पर पूछा गया है कि कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट? जी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें दोस्तों कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, यह सभी जो है वो ऊष्मा के यानी हीट के मात्रक हो जाएंगे। जबकि अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी वाट की, तो दोस्तों वाट है या जूल प्रति सेकंड है, यह शक्ति यानी पावर के मात्रक होंगे। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? माने पारिस्थितिक दबाव की इकाई दिए गए ऑप्शंस में क्या है? जी, बार, नॉट, जूल या फिर ओम? वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। दोस्तों याद रखिएगा, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु और विभिन्न गैसों द्वारा उत्पन्न दाब को वायुमंडलीय दाब या पारिस्थितिक दाब, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है? जी दोस्तों, क्या आप जानते हैं द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय? जी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें दोस्तों तो वायु की गति यानी वेलोसिटी ऑफ एयर को मेजर करते हैं एनीमोमीटर के द्वारा। दिए गए ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दोस्तों हमें वेरोमीटर, और वेरोमीटर जो है वायु दाब के मापन के लिए यूज किया जाता है। बात करें ऑप्शन नंबर सी की हाइड्रोमीटर की, तो हाइड्रोमीटर जो है वो द्रवों के आपेक्षिक घनत्व के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बात करें इस प्रश्न की तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? जी, क्या आप जानते हैं द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज? जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। और बात करें दिए गए ऑप्शंस में तो विद्युत धारा का मात्रक जो है वो अमीटर कहलाता है। ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी, जी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रश्न की, क्योंकि इस प्रश्न को आपके एनटीपीसी की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। जी, कम से कम 10 बार इस प्रश्न को पूछा गया है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? बिल्कुल ठीक, दिए गए ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी हाइग्रोमीटर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों हैं अगले प्रश्न की ओर। सोनार, जी कल ही की एनटीपीसी की परीक्षा में सोनार से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। यहां पर पूछा गया है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों विचार करके बताएं कि किसके द्वारा जो है, माने अंतरिक्ष यात्रियों, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर नौ संचालक? जी फ्रेंड्स बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में तो दोस्तों सोनार की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका यूज जो है वो समुद्र तल की गहराई या फिर समुद्र में डूबे गए जहाज का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों समुद्र में कौन जाएगा? बिल्कुल और संचालक यानी नेविगेटर्स। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। देखते हैं सापेक्ष आर्द्रता, जिसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी के नाम से भी जाना जाता है, किसने नापी जाती है? जी, अगर हम बात करें रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्ष आर्द्रता, तो इसे किसके द्वारा मेजर किया जाएगा? बिल्कुल ठीक, दिए गए ऑप्शंस की बात करें तो हाइग्रोमीटर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों, हाइड्रोमीटर से जो है हम द्रवों का घनत्व को मेजर करते हैं। दूध में पाई जाती है लैक्टोज शर्करा, तो दोस्तों लैक्टोमीटर से जो है हम दूध की शुद्धता, दूध की प्योरिटी के बारे में जान सकते हैं। और पोटेंशियोमीटर की बात करें तो विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वह पोटेंशियोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। वेरी गुड, इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन एयर? जी, पीछे हम इस प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं, साथ साथ आपका रिवीजन भी होता जा रहा है। बिल्कुल सही, दिए गए ऑप्शंस की बात राइट ऑप्शन। प्रश्न,
वायुमंडलीय दबाव को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? जी फ्रेंड्स, अब विचार करके बताएं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में, तो जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी यानी वेरोमीटर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। वेरी गुड। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर बिल्कुल। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस? तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न की, हम बता चुके हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस टॉपिक से आपका एक प्रश्न तो 100% बनना ही है। बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में, तो सिस्मोग्राफ यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र दिए गए ऑप्शंस में कौन है? द इक्विपमेंट यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज? जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में, तो इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी यानी ऑडियोमीटर हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। याद रखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी ऑडियोमीटर हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है, क्या आप जानते हो उसे किस नाम से जानते हैं? पूछा गया है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कॉल्ड? जी अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस पे, तो दिए गए ऑप्शंस में दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन, लक्स मीटर। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसने दिया था? जी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अगर हम बात करें मैकेनिक्स एंड मोशन अंडर ग्रेविटी चैप्टर के अंतर्गत इस प्रश्न के हम डिस्कस कर रहे हैं, और बात करें दोस्तों तो दिए गए ऑप्शंस में इस प्रश्न के लिए ऑप्शन न्यूटन इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। दोस्तों याद रखिएगा, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार उन्होंने कहा था प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न। कपड़े धोने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दोस्तों कपड़े धोने वाली मशीन, वॉशिंग मशीन और दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन, यह कुछ बेसिक टॉपिक है जो कई बार पूछ लिए जाते हैं। याद रखिएगा, अब केंद्रीयकरण माने सेंट्रीफुगेशन इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, और याद रखिएगा दोस्तों, जो जी की वैल्यू होती है वह चांद पर पृथ्वी के वैल्यू से 1/6 होती है। यानी कोई भी चीज जो है पृथ्वी पे अगर 60 किलो की है तो चांद पर उसका वजन कितना हो जाएगा? जी बिल्कुल सही, 10 किलो। चलिए अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न को। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाएगा, तो दोस्तों उसके भार में, जी विचार करके बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में, तो इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर डी यानी पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाएगा, और जो उसकी मात्रा है दोस्तों वह अप्रभावित यानी अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। जैसे अगर आप एक बॉल जो पृथ्वी पर है, चांद पर है 10 किलो की, उसे पृथ्वी पर लेके आएंगे तो बॉल का साइज तो वही रहेगा, मगर उसका वजन कितना हो जाएगा? 6 गुना यानी 60 किलोग्राम। चलिए दोस्तों देखते हैं। लोलक की कालावधि, जी द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन? जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में, तो इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। जो लोलक की कालावधि होती है वह लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। मानव शरीर का भार होता है, और दोस्तों याद रखिएगा कि आज की वीडियो में हम जितने भी प्रश्न पूछ रहे हैं, ये सारे के सारे प्रश्न जो है एनटीपीसी की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए यह सारे प्रश्न जो है ग्रुप डी की परीक्षा के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जी बिल्कुल सही, ध्रुवों पर अधिकतम होगा। जी मानव शरीर या कोई भी ऑब्जेक्ट, इसका वजन जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? क्या आप जानते हैं हु रेंडर्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? जी आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। दिए गए ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? जी मित्रों क्या आप जानते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम?
जी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में, तो दोस्तों याद रखिएगा कि दिए गए विकल्पों में से, दिए गए ऑप्शंस में से रेडिएशन ही ऐसा ऊर्जा संचारण का प्रकार है जिसमें माध्यम की जरूरत नहीं होती है। दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। मित्रों देखते हैं अगला प्रश्न। ध्वनि का वेग, द साउंड विल हैव हाईएस्ट वेलोसिटी एन। बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद होता है आपका एयर यानी वायु में। तो दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न। किस स्तर यानी डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो है हानिकारक प्रदूषण कहलाती है? जी दिए गए ऑप्शंस में किस डेसिबल से ऊपर का जो साउंड होगा वह आपका ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आएगा, विचार करके बताएं। जी फ्रेंड्स, अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में, तो इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर जी, बी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। वेरी गुड। जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोनार इनमें से हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? जी दोस्तों विचार करके बताएं कि सोनार का प्रयोग जो है वो दिए गए ऑप्शंस में किसके लिए किया जाता है? जी रेडियो तरंगों का, सोनार में हम रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं, या फिर ऑडिबल साउंड वेव्स का, या फिर दिए गए ऑप्शंस में बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है सोनार तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। जी पूछा गया है दोस्तों, थर्मोस्टेट दिए गए ऑप्शंस में किससे संबंधित है? थर्मोस्टेट इज रिलेटेड टू। जी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में, तो जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए, जी बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें टेम्परेचर थर्मोस्टेट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? जी क्या आप जानते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? जी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में, तो जल, पारा, बेंजीन और चमड़ा आपको ऑप्शन में दे रखे हैं, जिसमें कि जल इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। वेरी गुड। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए वाटर, जल हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? जी आपने कई बार इस टर्म को सुना होगा एल्बिडो को। क्या आप जानते हैं दिए गए ऑप्शंस में इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में, तो किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण यानी ऊर्जा के जितने भाग का वापस परावर्तन हो जाता है उसे एल्बिडो या प्रत्यावर्तित कहते हैं। दिए गए ऑप्शंस की बात करें तो दोस्तों वापसी की शक्ति माने रिफ्लेक्टिंग पावर राइट ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो इज। जी बिवग्योर थ्योरी अगर आपने पढ़ी है और आप जानते हैं इसके बारे में, तो दिए गए ऑप्शंस में आप बिल्कुल इजीली बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।